हाँ, जय बाबा। आपने मीनाताई पूछा ये जो घटना है कि मनीमाई बाबा को किताब पढ़ा रही थी और बाबा सो गए थे, और जैसे वो उसे लगा कि बाबा सो रहे हैं, तो उसको लगा कि अब बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए वो रुक गई। और बाबा ने फिर उसको इशारा कहा से पूछा कि क्यों रुक गई, शुरू करो। तो जब सदगुरु या ईश्वर, देखो अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का सवाल आपने पूछा मीनाताई, अब सभी के लिए इसका ये जवाब है। ये महत्वपूर्ण फर्क है, आगे आएगा ही, लेकिन चूंकि आपने पूछा है, गहरी नींद में हम जाते हैं तब हम बियॉन्ड गॉड स्टेट में चले जाते हैं। हमारे मन को तरोताजा होने की आवश्यकता होती है। हमारा मन और शरीर थकता है, जिसको आराम की जरूरत होती है। हमारी चेतना अभी प्रगल्भ होना बाकी है, इसलिए हम उठते हैं। लेकिन ईश्वर के लिए या सद्गुरु या अवतार के लिए वास्तव में इस भौतिक नींद की आवश्यकता होती नहीं है। जो बाबा हमेशा कहते थे कि मैं कभी सोता नहीं हूं, मैं कभी सोता नहीं, इसका उत्तर ये है, उनको अमर्याद शक्ति है, अमर्याद आनंद है, उनके पास मन है ही नहीं। हम सोते क्यों? साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टिया मन को आराम की जरूरत है, मन को तरोताजा होना जरूरी है। उनका मन तो वैश्विक मन है। अगर वो सो जाएंगे तो इस विश्व के सारे मन सो जाएंगे। उनको मन है नहीं। वैयक्तिक व्यष्टि मन उनके पास नहीं है, उनका समष्टि मन है। पूरा विश्व का मन मतलब उनका मन है। उनको नींद की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है कि अब ऑलरेडी वो ईश्वर है, कॉन्शियसली वो जान चुके हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, मैं ईश्वर हूं। तो ये गहरी नींद में जा करके उसको आराम देने की उनको आवश्यकता नहीं है। थैंक यू मीनाताई। दिनेश भाई बोलिए। जय बाबा। एक मिनट, हाँ, अगर माइक बंद है तो मैं खोल देती हूँ। सॉरी। जय बाबा। दिनेश भाई त्रिवेदी। जय बाबा। जय बाबा। कहिए। मैं रिक्शे में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, आपका हैंड रेस देखा तो मैंने मैं सोचा ट्रैवल कि कर रहा शायद। हूँ। जी ठीक। ओके, जय बाबा। कर सकते हैं आप, अपना माइक बंद कर सकते हैं। जय बाबा। हाँ, मीनाताई, आपके प्रश्न का समाधान हो गया ना आपका? वेरी गुड, थैंक यू। अब आगे चलते हैं, हमारा रीडिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। Even this unconscious contact with infinity, the abode of all bliss and power, gives to the mind a new tone and vigor. ये अचेतन अनमर्यादता के साथ जो ये अचेतन कांटेक्ट है, वो भी मन को बहुत जोश देता है, तरोताजा कर देता है। When consciousness returns to waking functioning, it manifests a renewed faith that at some time, in some manner, a final solution to life's complexities will be found. ये जो चेतना जागृत हो उठती है, उठ जाने के पश्चात, जागृत होने के पश्चात, चेतना जागृत होने के पश्चात जब प्रकट हो जाती है, तो उसमें फिर से नए से एक विश्वास निर्माण होता है, जो किसी समय किसी तरीके से ये जो जीवन की जो गुत्था है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, विविधता और हर तरह के विविध प्रश्न है, इसमें जब भी उसने अपना विश्वास कभी खो दिया होगा, उसको वो वापस पाता है, अपने विश्वास पाता है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हम सो के उठते हैं तो तरोताजा महसूस होते हैं, उतने समय के लिए हमारी दिक्कतें, अड़चने, व्याधि, पीड़ा, दुख सब गायब हो जाता है। ऑल्दो और कई सारे जीवन की कभी कभी ऐसे उलझने, ऐसे सवाल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, अड़चन वाले होते हैं, है ना, डिफिकल्ट होते हैं, जिसका उत्तर
हमें जागते में नहीं मिलता है, लेकिन या तो नींद में मिलता है या सो के उठ जाते हैं तो अपने आप चेतना को उसका एक सुंदर जवाब मिल जाता है। जीवन की कठिनाइयों का भी उसको कई बार नींद से उठने के बाद सवाल का जवाब मिलता है। Although the most important work of consciousness is always done during the waking state, हालांकि चेतना जो है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हमेशा केवल जागृत अवस्था में ही करती है। Dreams also play their part in helping consciousness through the maze of problems which beset it. लेकिन स्वप्न अवस्था भी जीवन में ये जो भूल भुलैया वाली कई सारी दिक्कतें होती है, अड़चने होती है, सवाल होते हैं, इसको सुलझाने में चेतना की मदद स्वप्न भी करता है, स्वप्न अवस्था भी करता है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि पीछे किसी भी जन्म में या इसी जन्म में पीछे घटी हुई घटनाएं या तो हम वापस स्वप्न में देखते हैं, या कई बार आगे होने वाली घटनाएं स्वप्न में दिखाई देती है, या आगे होने वाले घटना के लिए उत्तर स्वप्न में मिलता है, संकेत मिलता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो ये क्यों होता है उसका भी हमने देखा है कि गॉड स्पीक्स में जो ईश्वर की अमर्याद शक्ति, अमर्याद आनंद, अमर्याद ज्ञान है, ये मनुष्य के पास भी होता है लेकिन सीमित मात्रा में होता है। जब ये अमर्याद रूप से कार्यरत होती है कभी कभार, तो इस प्रकार के संकेत स्वप्न अवस्था में भविष्य के संकेत मिलते हैं, भविष्य की घटनाओं का संकेत स्वप्न अवस्था में भी मिलता है। और यहाँ पर जो दिया है कि कोई सारे जो भूल भुलैया वाले सवाल है ये भी स्वप्न में ठीक ठाक हो जाते हैं। एज अ रूल कॉन्शियसनेस passes through the dream state during the transition from waking to sleep and while returning from sleep to waking. एक नियम के तौर पर चेतना जो है साधारणतः जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में गहरी अवस्था, गहरी अवस्था से फिर वापस पुनः स्वप्न अवस्था और फिर जागृत अवस्था, मतलब गहरी नींद में जाने के पहले चेतना स्वप्न अवस्था में जाती है, उसी प्रकार उठने के पहले, जागृत होने के पहले फिर चेतना स्वप्न अवस्था में जाती है। मतलब गहरी नींद से फिर स्वप्न अवस्था, गहरी नींद से चेतना फिर स्वप्न अवस्था में ट्रांसम्यूट होती है। ये ट्रांजिशन साधारणतया है, लेकिन मतलब इस प्रकार द ड्रीम स्टेट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन स्लीप एंड वेकिंग। इस प्रकार से यह स्वप्न अवस्था, ये जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच का एक पुल है, ब्रिज है, बट उसको दोनों को साधने वाला, बांधने वाला। बट इट इज नॉट एन इनएविटेबल फेज, परंतु ये अटल अवस्था नहीं है, अपरिहार्य नहीं है। द माइंड में स्विंग बिटवीन द माइंड में स्विंग between quiescence and waking without consciously passing through the dream phase. मन जो है ये निष्क्रियता और जागृत अवस्था के बीच में, अर्धचेतन अवस्था में स्वप्न अवस्था के थ्रू गए बिना भी ये हो सकता है। मतलब दूसरे सिंपल भाषा में, जैसे हमने पहले देखा कि किसी किसी को स्वप्न बिल्कुल नहीं आते, जैसे एरेस काका कहा करते थे मुझे कभी कोई स्वप्न नहीं आता है, वो कहा करते थे। मुझे कहा है उन्होंने, ये मेरी बड़ी बहन है, या कई लोग हैं जिनको बिल्कुल स्वप्न कभी आते नहीं। उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो उनको बिल्कुल वो याद नहीं है, या तो ये स्वप्न अवस्था में गए बिना डायरेक्ट बियॉन्ड स्टेट में पहुंच जाते हैं, गहरी नींद अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो कई लोग जो है ये जो निष्क्रियता है, निष्क्रियता और जागृत अवस्था के बीच में अर्धचेतन अवस्था को पार किए बिना, स्वप्न अवस्था में अर्धचेतन अवस्था को पास किए बिना ही, उसमें गए बिना ही निष्क्रियता और जागरूकता में आते जाते रहते हैं।
निष्क्रियता मतलब अनकॉन्शियसनेस, जागरूकता मतलब कॉन्शियसनेस, सचेत और अचेत। ये बीच में ये डायरेक्ट आते जाते हैं सचेत अचेत में। अर्ध चेतन अवस्था में गए बिना, मतलब स्वप्न अवस्था में गए बिना डायरेक्ट इनका यहाँ पर आना जाना होता है। In the dream state, consciousness is not completely dormant as in sleep, nor is it fully active as in awaking. अब चेतना जो है, जब जागते हैं हम तो फुल्ली अलर्ट होती है, कार्यरत होती है, क्रियाशील होती है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तब चेतना कंप्लीटली पूरी तरह से निष्क्रिय होती है। तो लेकिन स्वप्न अवस्था में यही चेतना पूरी डॉर्मेंट या निष्क्रिय या नहीं होती है, वो प्रसुप्त होती है। ना ही वो स्वप्न अवस्था में चेतना ना ही पूरी जागृत होती है, ना ही पूरी अलर्ट एक्टिव क्रियाशील होती है, ना ही वो कंप्लीटली निष्क्रिय होती है। दूसरे शब्दों में, सादे भाषा में, स्वप्न अवस्था में हम अर्ध चेतना द्वारा हम स्वप्न देखते हैं। यदि वो अर्ध चेतन अवस्था नहीं होगी तो हम स्वप्न देख नहीं पाएंगे। इसका दूसरी भाषा में अर्थ यह है, अर्ध चेतन अवस्था द्वारा अनुभव किया गया मतलब स्वप्न अवस्था। अब किसे अनुभव करती है? वो संस्कार, बाबा ने कहा था कि काफी सारे संस्कार युगों तक मृत अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में ऐसे कुछ अर्धमृत संस्कार ऊपर आ जाते हैं जिनको अर्ध चेतना द्वारा अनुभव किया जाता है। इसका अर्थ, अब एक नया सेंटेंस इक्वेशन हमारा a प्लस b इज इक्वल टू ए भी हो गया। स्वप्न अवस्था वो अवस्था है जहां पर अर्धमृत संस्कार या सबकॉन्शियस अर्ध संस्कारों को, अर्धमृत संस्कारों को या अर्धपक्व संस्कारों को अर्ध चेतना द्वारा अनुभव किया जाता है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज ड्रीम? स्वप्न अवस्था क्या है? अर्ध चेतन अवस्था, अर्ध चेतना द्वारा मतलब सबकॉन्शियस द्वारा अर्धमृत संस्कारों को या अर्ध जागृत संस्कारों को अनुभव करना मतलब स्वप्न अवस्था है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, शायद गॉड स्पीक्स में या क्रिएशन एंड कॉजेज में ये बाबा ने बताया है। सो इन द ड्रीम स्टेट कॉन्शियस इज नॉट कंप्लीटली डॉर्मेंट। स्वप्न अवस्था में चेतना पूर्णतया निष्क्रिय प्रसुप्त नहीं होती है जैसी नींद में होती है, ना ही वो जागृत अवस्था में होती है इस प्रकार से कार्यरत होती है। द ड्रीम स्टेट इज मिडवे बिटवीन दीज टू फेजेस एंड इट मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम लैटेंट कॉन्शियसनेस टू एक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये स्वप्न अवस्था इन दोनों जागृत अवस्था और नींद की अवस्था, इन दोनों के बीच की अवस्था है। ना ही जागृत है ना ही सोए हुए है, वो ट्रांजिशन है, संक्रमण है, गुजरना है। जागने से नींद में जाने की अवस्था या नींद में से जागने की अवस्था, ये अवस्था स्वप्न अवस्था द्वारा होती है। मतलब नींद से जागने की अवस्था का संक्रमण है, गुजरना है चेतना का, वो स्वप्न अवस्था से होता है। और जागते से गहरी नींद में जाने की अवस्था का संक्रमण है, गुजरना जो है वो फिर से स्वप्न अवस्था से होता है। तो ये संक्रमण की अवस्था है, ट्रांजिशन की है, जिसमें इट मार्क्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम लैटेंट कॉन्शियसनेस, जो सुप्त चेतना, और प्रसुप्त चेतना जो लैटेंट है पर सुप्त है, सोई हुई है, और दूसरी है क्रियाशील है। मतलब क्रियाशील चेतना
और सुप्त के या तो निष्क्रिय चेतना के बीच जो आवाजाही है वो स्वप्न के अवस्था के माध्यम से चेतना की होती है। The unique virtue of the ordinary dream state is that experiences in it are relatively free from the act of willing as well as from the rigid social demands which prevail in conscious life. अब बाबा उसके गुण बता रहे हैं। स्वप्न अवस्था का ये एक अनोखा यूनिक असाधारण गुण है कि साधारण स्वप्न अवस्था में जो भी अनुभव हम करते हैं ये फ्री विल होते हैं, ये कोई इच्छा के कारण होते नहीं, ये इच्छा से मुक्त अनुभव होते हैं, उन पर इच्छा का कोई जोर नहीं चलता है। ये बहुत सुंदर अनोखी बात कभी ध्यान नहीं आई होगी। और दूसरा ये है कि जो ये समाज के कर्मठ नियम है, इन नियमों से वो स्वप्न अवस्था के अनुभव बंधे नहीं होते हैं। इस कायदा कानून, ये सोसाइटी, समाज, लॉ, सरकार के नियम कायदे, समाज के कायदे कानून, नीति नियम, इन सभी बंधनों से स्वप्न अवस्था के अनुभव मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं। उसी प्रकार इच्छा से भी, हमारी इच्छा वासना से भी स्वप्न अवस्था के अनुभव मुक्त होते हैं, उन पर कोई जोर नहीं है। हमारी इच्छा कुछ भी हो, जो स्वप्न हम देखेंगे वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। इट विल बी फ्री ऑफ आवर डिजायर। भले हम बहुत इच्छा है कि बाबा को हम स्वप्न में देखेंगे, लेकिन देखेंगे किसी शैतान को, हो सकता है। भले कायदा है कि अभी हम बाबा को या किसी व्यक्ति को अब नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको स्वप्न में देख सकते हैं। तो ये एक अनोखी बात स्वप्न की है, फायदा है कि वो किसी कायदे से बंधा हुआ स्वप्न का अनुभव नहीं रहता है। ठीक है। Despite the seeming lawlessness of the dream state, it is nevertheless subject to the accumulated mental and emotional impressions which function as inexorably in the dream state as in the waking state. जागृत अवस्था में जिस प्रकार से हमारे इंप्रेशन, संस्कारों के कारण ही मन के अनुभव, मन के संस्कार, भावनाएं, इनके कारण ही हमें जो कुछ अच्छा बुरा अनुभव करने को मिलता है जागृत अवस्था में, जगते हुए में, वो हमारे संस्कारों के कारण हम अनुभवते हैं। इसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी हम जो कुछ अनुभव करेंगे वो अनिवार्य रूप से हमारे जो संग्रहित संस्कार है उनके कारण ही होगा। जैसे कि हमने पहले ही देखा, अर्धमृत संस्कारों को, या उसको और एक अच्छा शब्द मुझे आज याद नहीं आ रहा है, सो सॉरी, कि अर्ध जागृत कह सकते हैं, अर्ध जीवित संस्कारों को अर्ध चेतना द्वारा अनुभवना मतलब स्वप्न अवस्था है। मतलब ऐसे कई संस्कार ये मन के इसमें नीचे तल में बैठ जाते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, इसमें से कुछ ऊपर उभर आते हैं और ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऐसे संस्कारों को हम स्वप्न द्वारा अनुभव करते हैं। मतलब भरे स्वप्न अवस्था का कोई कायदा नियम नहीं है, लॉलेसनेस है, और फिर भी वह संस्कारों के कारण ही है। और सुप्त वहां पर यह है कि कई सारे मृत संस्कार होते हैं, उसमें से कुछ जीवित हो जाते हैं और उसके कारण उनको हम अनुभवते हैं। इसलिए मैं सुप्त शब्द नहीं उपयोग कर रही हूँ, अर्ध जीवित इसको कह सकते हैं। अर्ध जीवित संस्कारों को अर्ध चेतना द्वारा अनुभवना मतलब स्वप्न अवस्था है। इन शॉर्ट, संस्कारों के कारण ही स्वप्न होते हैं। अब दूसरा का यह है, हम स्वप्न अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है
कि कई सारे संस्कार हम अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके खर्च कर देते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में हम नए संस्कार बनाते नहीं है। ये इसकी खासियत है, ये ईश्वर की कृपा है। जैसे जागृत अवस्था में हमारे अनुभवों को, संस्कारों को खर्च करना है, तो उनको खर्च करने के सिलसिले में, प्रक्रिया में, अनजाने में हम नए कई सारे संस्कारों के ढेर जमा करते हैं। वो स्वप्न अवस्था में होता नहीं है। ऐसा क्यों? आप थोड़ा बल देके सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। स्वप्न अवस्था में हम हमारे कोई भी स्थूल शरीर के अंग का, स्थूल इंद्रियों का उपयोग, स्थूल चीजों का, भौतिक चीजों का उपयोग नहीं करते, है कि नहीं? चाहे ये पानी पीना है, स्वप्न में तो ऐसा ही पिएंगे, ना ग्लास रहेगा ना पानी रहेगा, ना मुख रहेगा ना गला रहेगा। और स्थूल शरीर के बिना, स्थूल इंद्रियों के बिना, स्थूल वस्तुओं के बिना, स्थूल चीजों के बिना हम वहां संस्कारों को अनुभव करते हैं। और चूंकि स्थूल का उपयोग नहीं है तो संस्कार नया बनता नहीं। हर किसी का सुंदर लिंक आप बना सकते हैं, तो अपने आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। Many inclinations and desires which cannot find fulfillment in waking life seek and find gratification in the self-created subjective world of dreams. अब बाबा आगे कहते हैं, ऐसी कई सारी इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, इंक्लिनेशंस होते हैं, जिसे ये भौतिक जगत में जगते हुए जागृत अवस्था में हम हमारे जीवन में उनकी संतुष्टि नहीं कर सकते। ऐसी कोई इच्छाएं होगी, चीजें होगी, वासनाएं होगी, जिनकी संतुष्टि इस जगत में जीवन जगते हुए, जिसको हम अनिवार्य मतलब इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, जिसकी संतुष्टि हम नहीं कर सकते, ऐसी जो खुद ने क्रिएट की हुई, खुद ने निर्माण की जो सृष्टि है, हमने खुद ने निर्माण की कौन सी सृष्टि है? स्वप्न सृष्टि। इसका निर्माता कौन है? हम खुद हैं। ये एक चलचित्र जैसा है, पिक्चर है। इस पिक्चर का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, इसकी सृष्टि, सब कुछ हम स्वयं है। कोई तीसरा हमारी स्वप्न सृष्टि में कोई रोल निभाता नहीं। जो कुछ हम स्वप्न में देखते हैं, चाहे वो 1000 सैनिकों का बल हो, या कोई माइक पे सुंदर गाना गा रहा हो और लाखों करोड़ों उसके चाहते हो वहां पर नाच रहे, झूम रहे उसके गाने पर, ये अगर कोई स्वप्न में देखता है तो वो लाखों करोड़े उसके चाहते भी वो खुद ही है, वो गाने वाला भी खुद ही है। मानो आप, जैसा हम हमेशा एक उदाहरण लेते, घोड़े पे सवार होके पीछे आप आगे दौड़ रहे और पीछे का कई सारे सैनिक आपके पीछे हैं, तो पीछे लगे सैनिक भी आप ही वो रोल निभाते हैं, और घोड़े पे बैठ के आगे दौड़ने का रोल भी आप ही निभाते हैं। राजा का दरबार भरा है, उसमें सारे मंत्री बैठे हैं, वो मंत्री भी आप ही है। स्वप्न देखने वाला स्वयं सारे रोल निभाता है, कोई चौथा उसमें वो रोल निभाने नहीं आता है। ये स्वप्न में जो सृष्टि बनती है, उसके निर्माता वो स्वयं देखने वाला होता है। वही इसके लिए बोला कि प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, सब कुछ वो स्वयं होता है स्वप्न में, और तीसरा कोई वहां निभाने नहीं आता है भूमिकाएं। और इसी कारण वहां संस्कारों के आदान प्रदान होती नहीं है। कोई वहां तीसरा है, दूसरा है नहीं। जागते में हम कोई क्रिया करेंगे, कुछ बात करेंगे, किसी से कुछ क्रियाकलाप करेंगे, उस व्यक्ति के साथ हमारे संस्कारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन स्वप्न अवस्था में, चूंकि वो स्वप्न अवस्था है, अर्धचेतन अवस्था है, वहां की सृष्टि आपने खुद निर्माण की है, आप स्वयं सारे रोल निभाते हैं, इसलिए वहां नया संस्कारों का निर्माण होता नहीं। आपसे कॉम्प्लेक्सिटी जो है, गुंतागुंत जो है संस्कारों की, एक दूसरे के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी वहां होती नहीं है। तो स्वप्न में अवस्था में, इन शॉर्ट,
संस्कार खर्च किए जाते हैं, नए संस्कार कतई बनते नहीं। साथ ही दूसरों पर कोई उस स्वप्न का असर नहीं होता है। चाहे आप स्वप्न में किसी का खून करो, सत्कार करो, चूम लो, जो भी है, दूसरी व्यक्ति पर उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि दूसरी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होती है। वो दूसरी व्यक्ति का रोल भी आप ही खुद करते हैं, और इसीलिए वहां संस्कारों का आप जो भी क्रिया स्वप्न में करते हैं, उसका परिणाम दूसरी व्यक्ति पर स्वप्न में होता नहीं है वास्तव में। जैसा जागरूक में अगर हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो दूसरी व्यक्ति भी थप्पड़ मार सकती है। ये दूसरे व्यक्ति के साथ संस्कारों का आदान प्रदान जागृत अवस्था में होता है, स्वप्न अवस्था में नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि many inclinations and desires which cannot find fulfillment in waking life seek and find gratification मतलब संतुष्टि in the self created subjective world of dreams। स्वयं निर्मित किया हुआ ये स्वप्न के जगत में कई सारे अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं जो है इस भौतिक जगत में अधूरी रह जाती, उसकी पूर्ति जो यहाँ भौतिक जगत में संतुष्ट नहीं हो सकती है, उसकी पूर्ति स्वप्न के जगत में आप कर सकते हैं। यहाँ ये बिल्कुल उचित होगा कि जिस प्रकार स्वप्न में सारे रोल हम निभाते हैं, उसी प्रकार ये सृष्टि ईश्वर का स्वप्न है, और ये ईश्वर ही तुम्हारे हमारे सारे रोल निभाता है। इसीलिए ये सृष्टि भास है, जीरो है, स्वप्न है, रियल नहीं। एक बार अपने स्वप्न के साथ इसको कंपेयर करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हमारे स्वप्न में सारे रोल हम ही निभाते हैं, कोई दूसरा आता नहीं है, ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि, यह सृष्टि ये ईश्वर का स्वप्न है, और ये तुम्हारे हमारे चींटी, हाथी, घोड़ा सब रोल वो खुद ही निभा रहा है। इसीलिए ये सत्य नहीं है, स्वप्न है, ये बाबा कहते हैं। आगे बाबा कहते हैं लाइकवाइज, इसी तरह से मेनी फियर सॉरी एक मिनट, सॉरी। Likewise, many fears and conflicts buried in the subconscious mind inflict upon the dreamer a diversity of suffering which the conscious mind would seek to avoid। इसी प्रकार जिस प्रकार से हमारी अपूर्ण इच्छाएं होती है, जो स्वप्न में उनकी पूर्ति हो सकती है, इसी प्रकार से कई सारे भय होते हैं, पीड़ाएं होती है, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि हमारे अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, अर्धचेतन मन में वो थोपे हुए होते हैं। उससे हमें पीड़ा होती है, वो सुप्त है, वहाँ है पर हमें उसकी चेतना नहीं। मतलब कई सारे भय होते हैं, पीड़ा होती है, जहाँ जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, रुके हुए हैं। ऐसे सारे जो है ये भय, पीड़ा, ये जो है ये विविधता जो है यातनाओं की, इसको जिसको कि चेतन मन है इस विश्व में तालता रहता है। ऐसे सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, भय होती है, पीड़ा होता है, जो उसके मन में सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, अंदर दबा हुआ है, जिसको वो इस जगत में फेस नहीं करता है, वो स्वप्न जगत में उभर कर आता है। Thus, dreamland also invites the experiencing of the opposites। इस प्रकार से ये स्वप्न जगत जो है विरुद्ध जो है इसको अनुभव करता है। The unique characteristic of dream experiences is that they afford an opportunity to work out a number of the sanskaric impressions
विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यू फिजिकल बॉन्डेज। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो असाधारण वैशिष्ट स्वप्न अनुभव का है कि नए भौतिक संबंध और बंधन बनाए बिना, नए संस्कार निर्माण किए बिना, ऐसे कई सारे सांस्कारिक इम्प्रेशंस को, बंधनों को वो खर्च कर देता है, वर्कआउट कर देता है, अनुभव करके समाप्त कर देता है। ये ईश्वर के बहुत बड़ी कृपा है मनुष्य के ऊपर। देखो कहाँ कहाँ संस्कार कोई कोशिश किए बिना झटाझट अपने आप खत्म कर सकते हैं हम लोग। स्वप्न अवस्था में जब मृत्यु का जोरदार झटका लगता है, उस अवस्था में कई सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं उस झटके से। इसके पश्चात है मृत्यु के पश्चात के जीवन या स्वर्ग नरक अवस्था में कई सारे संस्कार हम खत्म करते हैं, बहुत कम बचते हैं। यदि ये ईश्वर की स्वयं चलित दयालु कार्य प्रणाली पद्धति नहीं होती तो कितना संस्कारों का ढेर हिमालय बन जाता था, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये एक तरह से कृपा है कि इस तरह से ईश्वर की मनुष्य के ऊपर इस तरह से संस्कार खत्म होते जाते हैं। खत्म वहां पर इन अवस्थाओं में खत्म किए जा सकते हैं, नए संस्कार बने बिना। खत्म तो जागृत अवस्था में भी होते हैं, हम संस्कारों को अनुभव करके ही खत्म करते हैं, लेकिन उन खत्म करने को और अनुभव करने के साथ नए भी बनते हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था में, मृत्यु पश्चात के जीवन में नए संस्कार बनते नहीं, केवल खर्च होते हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। Many dreams have the same force and directive value that inhere in experiences of the waking state, but these latter are always accompanied by the simultaneous creation of new emotional and mental impressions that prove to be just as binding as the age-old impressions that limit man's consciousness. अब बाबा कहते हैं कि स्वप्न में जो कुछ हम अनुभव करते हैं, इन अनुभवों को भी, इसी अनुभवों को अपने आप ही अंतर्निहित होता है, वही कीमत उनकी होती है, वही वैल्यू होती है जो हम जागृत अवस्था में संस्कारों को, अनुभवों को अनुभव करेंगे। लेकिन जागृत अवस्था में जब हम अनुभव करते हैं तो इसके भावनिक और मानसिक इम्प्रेशंस होते, संस्कार होते हैं, जो कि हमारे कई युगों के से जो आए हुए बंधनकारी इम्प्रेशंस है, संस्कार है, जो कि मनुष्य की चेतना को बांध के रखते हैं। ये बॉन्डेज, ये नए संस्कारों का निर्माण स्वप्न अवस्था में नहीं होता है। ड्रीम में, जबकि स्वप्न अवस्था में जो अनुभव कर रहे हैं वो भी उतनी ही वैल्यू का है, बल्कि वहां तो संस्कार खत्म हो जाता है पर नया निर्माण होता नहीं है। ड्रीम एक्सपीरियंसेस हाउएवर रिजल्ट इन नो सच क्रिएशन ऑफ फर्दर बाइंडिंग्स। तो स्वप्न अवस्था में जो अनुभव करते हैं उससे ऐसे नए बंधन निर्माण नहीं होते, नए संस्कार निर्माण नहीं होते, जो कि जागृत अवस्था में उनको अनुभव करने से निर्माण होते हैं। Another interesting aspect of ordinary dreams is that regardless of what the dream entails, it has no direct effect upon any mind other than the dreamer. अब स्वप्न का, सामान्य स्वप्न का और एक मजेदार भाग ये है, मजेदार एस्पेक्ट, उसका एक मजेदार वैशिष्ट्य ये है, बाबा कहते हैं कि स्वप्न देखने वाले के अलावा दूसरे किसी के भी मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं होता है। This is quite contrary to experiences in the conscious waking state. जागृत अवस्था में, सचेतन अवस्था में जो हम अनुभव करेंगे, इसके ये बिल्कुल विपरीत अवस्था है। जैसे कि हमने पहले देखा
हम स्वप्न में जो कुछ अनुभव करेंगे उसका परिणाम और किसी पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जागृत अवस्था में हम कुछ भी करें तो उसका परिणाम दूसरों पर जरूर होता है। These invariably involve and affect many other souls as well, thus complicating many life patterns. हम जागृत अवस्था में हम जो कुछ अनुभव करते हैं वो दूसरे कई आत्माओं पर परिणाम उसका होता है, और इस प्रकार से कई जीवन इससे बाधित हो जाते हैं, हमको देने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, जीवन शैली कॉम्प्लिकेटेड होती है। जागृत अवस्था में हम जो कुछ क्रिया करते हैं इससे कई सारे जीवों के साथ हम हमारे कार्मिक बंधन बना देते हैं जो हमारे कई जन्मों तक चलते रहते हैं। ये सब स्वप्न अवस्था में होता नहीं है। The activity of consciousness in the waking state creates a bondage of karmic liabilities and assets from which dream expenses are exempt. This is again important. जागृत अवस्था में हम जो कुछ अनुभव करते हैं, चेतना हमारी जो कॉन्शियसनेस जो हमारा जागृत अवस्था में करता है, इससे कार्मिक बंधन निर्माण होते हैं, लेकिन ऐसे अनुभवों से स्वप्न अवस्था को छूट दी गई है, वो एग्जम्प्ट है। उस स्वप्न अवस्था में हम कुछ भी अनुभव करें इससे कोई कार्मिक बंधन निर्माण नहीं होते हैं। अब और एक सुंदर बात आगे बाबा कह रहे हैं। The dream world is a type of psychic experimental laboratory insulated from the demands of physical life and thus possessing some advantage over the waking state. तो जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था के कुछ फायदे हैं। वो स्वप्न अवस्था जो एक प्रकार की मानसिक अनुभवों की लैबोरेटरी है, जैसे साइंस की लैबोरेटरी होती है, वैसे ये स्वप्न अवस्था मतलब साइकिक एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी बाबा ने कहा है। यहाँ पर ऐसे अनुभव होते हैं जिससे मन को शांति मिलती है, साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट होता है, उसकी ये वो अछूती है। भौतिक जीवन की मांगों से ये लैबोरेटरी अछूत है, बट बिकॉज इट डज नॉट गिव प्ले टू द डायरेक्टिव फैकल्टी ऑफ द विल and isolates the individual soul from other souls, it also suffers severe handicaps from which the waking life is free. जागृत अवस्था में हमारी इच्छा ही मुख्य बल है सभी क्रियाओं का, जिसके कारण हम कार्यरत होते हैं, जो स्वप्न अवस्था में नहीं होती है। हमारी इच्छा के ऊपर स्वप्न चलता नहीं। वो तो जो संस्कार अर्धजागृत होते हैं, जो अर्ध चेतना द्वारा अनुभव किए जाते हैं, वहां हमारी इच्छा है करके ये हमने इच्छा की और वही स्वप्न हमको आया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हम स्वप्न नहीं देख सकते हैं। इट इज फ्री ऑफ विल। उसी प्रकार से स्वप्न का परिणाम या स्वप्न में हम औरों से कोई कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं, जो हम जागृत अवस्था में रख सकते हैं। In spite of the periodic release and refreshment that deep sleep supplies, the mind continues to be dissatisfied. बार बार गहरी नींद में जा करके ये भौतिक बोझ से थोड़ी राहत पाने के बावजूद, तरोताजा गहरी नींद में होने के बावजूद मन जो हमारा है वो फिर भी असंतुष्ट रहता है। Driven by need to escape from the burden that finite consciousness imposes upon him, man associates himself with the like-minded individuals. ये जो चेतना है, मर्यादित चेतना है, ये मर्यादित चेतना इस मनुष्य पे काफी कुछ बोझ डालती है। इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए मन को जरूरत होती है, और वो मन क्या करता है? अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है।
है ना। हम क्या कहते हैं, लाइक माइंडेड पीपल, ग्रुप बनते हैं, सीनियर सिटीजन का ग्रुप, बच्चों का ग्रुप, महिलाओं का ग्रुप, महिला बचत गट, अड़ोसन पड़ोसन का ग्रुप, ऑफिस वालों का ग्रुप, एसोसिएशन वालों का ग्रुप, सोसाइटी का ग्रुप, ये विंग का ग्रुप, वो विंग का ग्रुप, गली का ग्रुप, कई सारे दल होते हैं। मन क्या करता है, अपने जैसे लोगों के ग्रुप के साथ, दल के साथ स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है। अब ये कितना सही या गलत, या आगे बाबा ने दिया है, ध्यान से सुनना। By merging himself in a group that has similar problems, he hopes to fortify himself against his growing sense of satisfaction. उस व्यक्ति का जो बढ़ता हुआ असंतुष्टि है, उससे मन को उभारने के लिए, संभालने के लिए, मजबूत अपने आप को करने के लिए, अपने समस्याओं का हल पाने के लिए वो अपने आप को इस दल के साथ मिल लेता है, जुड़ जाता है। लेकिन वहां क्या होता है, बट हिज होप इज इल फाउंडेड। ये जो उसकी उम्मीद है, उसकी आशा है, ये गलत बेस पर निर्भर है, उसका फाउंडेशन गलत है। वो क्या सोचता है, अरे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, अकेला हूँ, तो चलो मैं सीनियर सिटीजन ग्रुप के, या कोई भी है, दो बूढ़ा बूढ़ी या अकेला बूढ़ा या बूढ़ी रहते तो लोग क्या बोलते, अरे आपकी बिल्डिंग में होगा ना कोई सीनियर सिटीजन का ग्रुप, वो क्यों नहीं ज्वाइन करते। अब कोई ज्वाइन करते, कोई नहीं करते, लेकिन ये फाउंडेशन ही गलत है। उसका परिणाम क्या होता है, किसी दल के ग्रुप के साथ खुद को जोड़ लेना और अपने समस्याओं का समाधान वहां पाना, ये गलत है। कैसा बाबा ने आगे आध्यात्मिक दृष्टि, he finds no more redemption by identifying himself with the false we than by identifying with the false I. I और we and I is false I. ये गलत मैं को गलत हम के साथ वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं, मेरा प्रॉब्लम, ये मैं ही गलत हूं। I am not this body. If I am God, to whom do I have to find gratification? Whom, तो किसके पास मुझे जाना चाहिए अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए? अपने मन में अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं, मैं परमात्मा हूँ। तो मुझे परमात्मा के पास जाना चाहिए अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। मतलब मुझे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, दूसरी भाषा में। तो दूसरे लोगों के दल के साथ जुड़ के हम अननेसेसरी उनकी व्यथाओं को भी हमारे ऊपर डाल लेते हैं। उनके दुख से, उनके व्यथा से हम भी व्यथित होते हैं, और इस तरह से हमारी व्यथा कम करने के बदले हम उसको 4 गुना बढ़ा देते हैं। होगा कि नहीं? कोई बूढ़ी है, वो बोलेगी अरे मेरी बहू बहुत सताती है, यूं करती है, वो करती है, अपने माँ बाप को तो अच्छी रखती है, हमको ऐसा करती है। अब हमें दूसरी साइड पता नहीं होती है, उसकी बहू की भी कुछ मांग होगी, उसकी बहू का भी कुछ कहना होगा, वो हम जानते नहीं। हम अननेसेसरी, एक उदाहरण के लिए, उसकी दिक्कतों में फंस जाते हैं, उसमें हम घुल मिल जाते हैं, उसमें हम लिंक हो जाते हैं। इस प्रकार से संस्कार के बंधन हो जाते हैं। एक महिला है, उसका प्रॉब्लम ये है, जिसका ये वो दुख मन, वो मन से दूसरों का दुख के बारे में सोचती है, इतना उसमें घुल मिल जाती है, जो भी सामने वाला समस्या बताएगा उसको समस्या शुरू हो जाती है। मानो किसी के आंख की दृष्टि चली गई, उसको मिलने ये महिला जाती है तो 2 दिन बाद उसकी आंख की दृष्टि अपने आप बिना कोई कारण चली जाती है। इतना उसका वो मिलना जुलना गहन होता है, and she is so sensitive towards this type of संस्कारिक लिंक कि उसे तुरंत पता चलता है कि ये हो रहा है, बेचैनी हो जाती है। ये वास्तव में है। हम जिस घर में जाएंगे उस घर से उसी प्रकार के संस्कार हम साथ में उठा के लाएंगे।
जैसे हम बगीचे में जाएंगे तो आनंदित होके आएंगे, है कि नहीं? जैसे हम थिएटर में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां के संस्कार हम उठा के अपने साथ लाते हैं। तो ये दल के साथ जुड़ने के बाद बिल्कुल यही हालत हो जाती है। यहाँ बाबा कहते हैं कि उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर जाता है, क्योंकि उसको ये जो गलत आय को गलत वी के साथ उसने जोड़ दिया है, उससे कोई राहत मिलती नहीं। The increased strength of the group is nullified by increased expectations. अब वो जो ग्रुप है, दल है, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 50 हो गए। जैसे जैसे ग्रुप की सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कोई भी ग्रुप हो, कोई भी दल हो, उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा, चाहे मेहर बाबा का सेंटर का ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वैसे वैसे सदस्यों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। Instead of finding his powerlessness mitigated, the individual finds that it is merely shared by many others. अब अपनी शक्तिहीनता नष्ट होने के बदले, कम होने के बदले, वो व्यक्ति ये अनुभव करता है कि बाकी सब उसको बांट रहे हैं। His sense of helplessness is accentuated through participation in the group consciousness, for he shares their collective feeling of helplessness as well as his own. जैसे वो अपनी असहायता औरों के साथ बांट रहा है, उसी प्रकार से औरों की असहायता भी वो खुद बांट के ले रहा है। अपनी असहायता है ही उसके पास, अपनी शक्तिहीनता, हेल्पलेसनेस, असहायता वो फील कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो उसके साथ है ही। साथ ही उस दल के बाकी लोगों की असहायता भी वो महसूस अब करने लगा, वो भी बांट लेता है। बोलते हैं ना, सुख दुख बांट लेना है। तो बर्थडे भी साथ में मनते हैं और उनके दुख, बीमारी, असहायता भी साथ में बढ़ती रहती है। इस प्रकार से आदान प्रदान वहां होता है। Although occasionally a means may be found to eliminate someone worry in life, the final solution to recurring problems remains to be found. हालांकि कभी कभार एक आध दूसरा बार ऐसा भी होता है कि कोई जीवन की समस्या का समाधान मिल जाता है, लेकिन जीवन का जो अंतिम सही समाधान है वो ऐसे दलों में, ऐसे ग्रुपों में नहीं मिलता है। और वो क्या है? अपने आप को खोजना, अपने स्वयं को पाना, अर्थात ईश्वर साक्षात्कार करना। वे ऐसे दलों के माध्यम से नहीं होता है। सपोज आगे बाबा उदाहरण दे रहे, सादृश्य दे रहे। Suppose, for example, that a man is extremely miserable because others in his office seem to be given better treatment than he. अब बाबा कह रहे आजकल के जीवन की सबकी दुर्दशा, सबकी दुख भरी कहानी यहाँ बाबा बयान कर रहे। बाबा कहते मान लो कोई एक ऑफिस गोर है और उसको ऐसा लगता है उसको छोड़ के ऑफिस के बाकी सभी को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है। वही है जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ठीक है, यह आजकल का आम प्रॉब्लम सब कॉर्पोरेट जगत में है। अब ऐसे में क्या होता है? देन सपोज that he is suddenly relieved of all his worries by inducing in himself a studied indifference to his surrounding. अब वो क्या करता है? इससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है? कड़ी मेहनत मुशक्कत करके, स्टडीड, अभ्यास युक्त, वो अपने जो परिवेश है, भवताल है, पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर का वो अभ्यास करता है, देखता है और वो सोचता है कि चलो ये मैं तो इनसे अलग हूँ। अपने आप में एक तटस्थता, इंडिफरेंसनेस
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस प्रकार का एटीट्यूड वो अपने आप में बलपूर्वक कार्यपूर्वक निर्माण करता है। दिस में गिव हिम अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ रिलीज फ्रॉम हिज प्रॉब्लम्स। उसके जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी, उससे उसको एक तात्कालिक राहत इससे मिल सकती है। बट सिंस हिज ट्रबल्स आर रियली कॉज्ड by lack of understanding of himself and environment, his cultivated indifference really leaves the situation completely unchanged. क्योंकि उसने अपने बारे में, स्वयं के बारे में ठीक से नहीं सोचा, स्थिति को ठीक से समझा नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ ही नहीं रहा है वो ठीक से, तो इस प्रकार से जबरन जो एटीट्यूड उसने निर्माण किया था, तटस्थता का, इंडिफरेंस का, उससे परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। परिस्थिति जो कि त्यों रह जाती है। Sooner or later, when his forced indifference cracks and he again becomes emotionally involved, his old worries return to disturb him as before. अब ये जबरन किया हुआ इंडिफरेंस, तटस्थता जब टूट जाती है, ऐसा होता है कभी ना कभी, और जब उसके भावनिक रीत्या वो उसमें लिप्त हो जाता है, वो सिचुएशन के साथ एकदम अटैच हो जाता है, तब उसकी जो चिंताएं पहले थी वो पूरी सारी वापस आके उसको सताने लगती है। His attitude of detachment fails to effect. His attitude of detachment fails to effect a permanent change in his consciousness because it is not based upon the truth that there is but one infinite self which is the self of all. ये स्वयं को, स्थिति को ठीक से समझा ही नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो समझ रहा है वो सारे लोग और मैं भिन्न हूं, लेकिन उसे क्या समझना चाहिए, वो और मैं अलग नहीं हूं, वो मेरे अपने हैं, मैं ही उनके माध्यम से अपने से ये व्यवहार कर रहा हूं। उनमें भी ईश्वर है जिसे मैं प्रेम करता हूं, वही ईश्वर चाहता है कि मैं ऐसी स्थिति में अटमोस्ट टॉलरेंस दिखाऊं, अधिकांश सहनशीलता दिखाऊं। इस प्रकार से परिस्थिति को वो जानता नहीं, और इसके कारण स्थिति में कायम स्वरूपी कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि उसकी चेतना में बदलाव नहीं है। अभी चेतना प्रगल्भ नहीं है, अप्रगल्भ चेतना है, अभी भी वो तू मैं कर रही है। अलगत्ववाद का जो भाव है वो उसके मन में भरा है। अब जो उसका कॉन्शियसनेस है, चेतना जो है, ये कायम बदलाव इसलिए नहीं ला रहा है क्योंकि ये चेतना जो है वो अंतिम सत्य पर आधारित नहीं। इस मायावी जगत की सांस्कारिक चेतना है, ना ही कि उसके अनंत एकत्व की, जो कि सब में एक है, वो चेतना उसकी नहीं है। वन इन्फिनिट सेल्फ, एक ही अनंत अमर्याद तत्व, विच इज द सेल्फ ऑफ ऑल, जो कि सब में भरा है, जो सबका वही है। ये भाव, ये चेतना की प्रगल्भता अभी उसमें नहीं है, और इसी कारण उसे परमानेंट कोई सॉल्यूशन और परमानेंट कोई राहत इस समस्या से नहीं मिलती है। इनडायरेक्टली यहाँ पर बाबा ने आज के कॉर्पोरेट जगत के समस्याओं का एक तरह से समाधान, रेमेडी दिया है, ठीक से अगर समझो जानो तो। आगे बाबा कहते हैं To know oneself honestly and understand one's environment requires a radical change in outlook. स्वयं को ईमानदारी से जानना और स्वयं के जो पर्यावरण, परिस्थिति, परिवेश है, एनवायरमेंट है, इसको जानना, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रैडिकल चेंज इन आउटलुक,
देखने के रवैये में पूरा बदलाव लाना चाहिए। अपने आप को ईमानदारी से जोखना, देखना, हमारे पर्यावरण को, परिवेश को ठीक से जानने के लिए हमारी दृष्टिकोण में जबरदस्त बदलाव लाना चाहिए। रेडिकल चेंज इन आवर आउटलुक, दृष्टि में बदलाव लाना चाहिए। मैकेनिकल कन्वर्शन ऑफ द माइंड इनटू अ टेम्पररी एटीट्यूड इज नॉट सफिशिएंट। ये तात्कालिक जो हम हमारे मन पर दबाव डाके स्थिति को सह लेते हैं, जोर जबरदस्ती एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं, ये यांत्रिक जो दबाव है मन के ऊपर, ये पर्याप्त नहीं है। For the mind has a tendency to revert to its age-old inclinations, habit patterns, sanskaric pattern, and to free itself from any position into which it may have been forced. मन का एक स्वाभाविक झुकाव होता है, मन की एक स्वाभाविक टेंडेंसी होती है। मन अपने आप को ऐसी स्थिति से मुक्त कराना चाहता है जहां पर मन पर दबाव, वहां मन नहीं रमता। और ऐसी स्थिति में जो उस मन के युगों पुराने उसके जो रुझान है, उसकी जो मन की, वो हर एक का मन अलग है। यहाँ पर इस व्यक्ति का मन अलग है। अब वो उस व्यक्ति के मन की जो प्रवृत्ति है, उस मन के जो भाव है, उस मन का जो रुझान है, उसी तरफ मन झुकता है। अब ये हो सकता है उसके आदतें होगी, उसके संस्कारों का तरीका होगा, उसका संस्कारिक पैटर्न है, इसी प्रकार से वो मन काम करेगा। और फिर मन क्या करता है कि ऐसी स्थिति से अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है, जिस स्थिति में उसके ऊपर दबाव है। उस दबावजनक स्थिति में मन रहना पसंद नहीं करता है। मन वहां रमता है जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब जैसे हम देखते हैं गाने वाले सब गाने के प्रोग्राम में चले जाते हैं। अब जिसको जिज्ञासा है बाबा ने हमारे लिए क्या क्या बताया है, क्या क्या कहा है, बाबा के बारे में जानने की अधिकाधिक जिज्ञासा जिसके मन का ये रुझान है, सहज प्रवृत्ति है, वह ऐसे भाषण, बुक रीडिंग में जुड़ जाते हैं। और जिसको गाने का आनंद लेना है या गाना गाने का आनंद लेना है, वो वहां पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन का रुझान वैसा है, मन की सहज प्रवृत्ति जैसी है। उसी माहौल में मन रहना पसंद करता है। तो उसके ऊपर दबावजनक स्थिति रहेगी तो उसको वो तुरंत झुका देता है। It is unless the mind achieves intelligent discrimination, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, based on lasting values, it is inevitably harassed by its self-created worries. मतलब मन क्यों दुखी होता है? सभी इसकी स्वयं की निर्मित है। खुद ने निर्माण किए हुए परेशानियों से ही मन परेशान होता है, और कोई मन को परेशान नहीं करता है। वो सारी परेशानियां मन की सेल्फ क्रिएटेड होती है। वो मन ने स्वयं ही निर्मित की हुई परेशानियों से ही मन परेशान होता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए उसे तब तक ये मन राहत नहीं पा सकता है जब तक वो मन विवेकपूर्ण अच्छा बुरा नहीं सोचता है। ये मन को आदत डालनी पड़ेगी, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा विवेकपूर्ण क्रिया करने के लिए। विवेकपूर्ण भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा बुरा निर्णय लेने के लिए जब तक मन अपने आप को ट्रेंड नहीं करता है, unless the mind achieves intelligent discrimination based on lasting values, कायम टीकने वाले जो मूल्य है, कायम टीकने वाले मूल्यों के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय जब तक मन लेने की अपने आप को आदत नहीं डालता है, तब तक मन अपनी स्वयं की निर्मित समस्याओं में उलझ जाता है।
Again and again, man must seek the oblivion of sleep as a necessary respite from participation in things of little satisfaction. पुनः पुनः इस मन को फिर नींद का सहारा लेना पड़ता है ताकि को विस्मृति के सागर में अपनी समस्याओं को भूल जाके तरोताजा हो सके. Again and again, man must seek the oblivion of sleep. मनुष्य को फिर से वापस नींद की विस्मृति में जाना पड़ता है, जाने का वो देखता है. एज अ नेसेसरी रिस्पाइट, ये जरूरी राहत है फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन थिंग्स ऑफ लिटिल सेटिस्फैक्शन. जिन चीजों में कोई समाधान नहीं है, जिन चीजों में बहुत कम समाधान मिलता है, समस्या अधिक मिलती है, ऐसी स्थिति से राहत पाने के लिए मनुष्य पुनः पुनः विस्मृति के सागर में डूबने के लिए नींद का सहारा लेता है. क्या करता है मनुष्य? पुनः पुनः नींद का सहारा लेता है. उससे क्या होता है? विस्मृति के सागर में डूबकर अपने जो डिससैटिस्फैक्शन है, असमाधान है, जो समस्या है, उसको भूलना चाहता है, उससे राहत पाना चाहता है और इसलिए वो सोना पसंद करता है. Man clings to the palliative experiences of the gross world, even though they augment the very worries, sufferings and defeats from which his consciousness desires to escape. उसका जो चेतना है वो छूट जाना चाहती है. Man clings to the palliative experience of the gross world. ये जो भ्रममय भासमय भौतिक जगत के अनुभवों से ही वो चिपके रहना चाहता है मनुष्य. हालांकि इसी से उसकी चिंताएं बढ़ जाती. ये भौतिक जगत की चीजों से ही उसकी चिंताएं बढ़ जाती है, उसकी पीड़ाएं बढ़ जाती है और and defeats from which his consciousness desires to escape. जिस भौतिक जगत की तकलीफों से उसकी चेतना छूट जाने का प्रयास करती है, इच्छा रखती है, उसी भौतिक जगत की चीजों को मनुष्य चिपके रहता है बार बार, हमेशा. Only in the extremity of despair does consciousness gather sufficient momentum to try to break through the constricting web of ego life and into the life of lasting freedom. बहुत असाधारण केस में ये एक्सट्रीमिटी ऑफ डिस्पेयर, बहुत अत्यधिक निराशा होने के बाद ही, यहाँ पर पूरी ठोकर खाने के बाद ही वो चेतना जो है वो एक पर्याप्त गति लेती है और इन सब से तोड़कर, इन मायाजाल को तोड़कर, इन बाधाओं को लांघकर इससे छूटने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करती है. बहुत कम बार ऐसा होता है. अच्छा, यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी ग्रुप सो रहा है क्योंकि काफी सारे रिएक्शंस धीमे हो गए, कम हो गए, बंद हो गए. हो सकता है आप लोग बोर हो चुके या अब आपकी चेतनतया आपका साथ देना बंद की है, या तो हम यहाँ रुक जाते हैं या आपको कोई सवाल है, कुछ कहना है, वो करते हैं ताकि आप सब लोग तरोताजा हो उठे, या हम प्रेयर आरती करते हैं. मैं इसको खोल देती हूँ. कौन चाहता है कि प्रेयर आरती करे वो हाथ ऊपर उठाए. कौन चाहता है कोई थोड़ा डिस्कशन होए, और कौन चाहता है अच्छा आरती प्रेयर के लिए हैंड रेज है. ये हैंड रेज किसके लिए है? जय बाबा. आरती प्रेयर, आरती प्रेयर के लिए.
अच्छा, मतलब रुकने के लिए प्रेयर 100 तो आपने मुझे जरा माधुरी सात थोड़ी सात सात बजे ही प्रेयर मुझे होनी चाहिए ना। ये पहले ही थोड़ा डिस्कशन हो जाए, आपस में डिस्कशन हो जाए थोड़ा सा। हाँ, वैसे भी अभी 4 मिनट ही रह गए हैं, तो यहाँ हम रुक जाते हैं। ऐसा कभी आपको लगता है कि भारी हो मैंने कहा रहा है तो प्रेयर तो मैं करूंगी ना, मैं मुझे जरा भी पहले ही जी जी, हाँ, उषा देवी जी प्रेयर करेंगे। और तृप्ति है क्या जुड़ी हुई? तृप्ति रेवतकर फ्रॉम नागपुर। ऐसा जब भी आपको लगता है, होता है ना कई बार, क्योंकि अगर मैं भी बैठती हूँ पढ़ने के लिए तो एक सीटिंग में कई बार भारी होता है, तो थोड़ा हल्कापन महसूस, जैसे यहाँ पर चेतना और माइंड अपने आप को राहत जाता है कि कभी भी जब भी आपको लगता है कि ये भारी हो रहा है, ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बिल्कुल यू आर फ्री टू टेल मी। आप बिल्कुल चैट में मैसेज डालिए, हैंड रेज करिए, और किसी तरह से आप इस बात को, जैसे यहाँ पर ये अंगूठा है देखिए, आप ऐसा कर दे तो मैं समझ जाऊंगी। तो अभी 1 मिनट, हाँ, तृप्ति तृप्ति आपको आरती, पहली आरती करना है, बाकी फिर अभी आगे देखेंगे। और चूंकि अभी 3 ही मिनट है 7 बजने के लिए, गीता जी बोलिए। गीता और माधुरी चाहते हैं कि कोई डिस्कशन हो जाए, आपको कुछ कहना पूछना है तो बताइए। ये 3 मिनट की राहत लेते हैं। 3 मिनट के बाद तो वैसे ही प्रेयर आरती का टाइम हो गया है, जो मुझे महसूस नहीं हुआ। आप लोगों को जब भी भारी महसूस हो, भारीपन, तो मुझे बताया किया करो। जय बाबा। लास्ट 3 सेंटेंसेस थोड़ा रिपीट कीजिए हिंदी में। लास्ट मीन्स ओनली इन द extremity of despair does consciousness gather sufficient momentum to try to break through the constricting wave of ego life and into the life of lasting freedom। थोड़ा हिंदी में प्लीज उसको रिपीट कीजिए। ओके सर, ओके ओके। मैं प्रयास करती हूँ कि उतने समय में इसको कंप्लीट करूँ। सर की रिक्वेस्ट है कि ओनली इन द एक्सट्रीमिटी ऑफ डिस्पेयर, मतलब जब इस भौतिकता के, हम देखते हैं कई लोग, जैसे नारायण महाराज का हम चरित्र देखा है और किसी का देखता है, एकदम जीवन में ऐसा कुछ झटका उनको बैठ जाता है ना, एकदम अत्यधिक ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि उनका मन भर जाता है इस भौतिक जीवन से, बिल्कुल ही थोड़ा भी उनको लगाव नहीं रहता है। और सही मायने में ये जो मर्यादित अहम जीवन से छुटकारा पा करके वो जो अमर्यादित जीवन है, अमर्याद आनंद की ओर, मतलब ईश्वरत्व की खोज, ईश्वरत्व में एक हो जाने के लिए, अर्थात दूसरी भाषा में ईश्वर साक्षात्कार के लिए, वो असली सही ईमानदार प्रयास करके उस तरफ जो सच में स्वातंत्र है, आत्मा की स्वतंत्रता की तरफ मुड़ जाते हैं। वहां पर चेतना कि ऐसी एक्सट्रीम केस होती है, कभी ज्यादातर क्या होता है, इतनी तकलीफों के बावजूद, जो इस दुनिया के कारण इतनी तकलीफें हैं, फिर भी वापस हम उसी में लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी असाधारण स्थिति में उसी भौतिकता में चिपके रहने के बदले उनका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ये पर्याप्त वेग धारण करती है, एकदम उभर उठती है। प्रयास उसके ऑनेस्ट और ईमानदार प्रयास होते हैं, इन सबको तोड़ के, ये मर्यादित के बंधन को लांघ कर, इस जो बाधाएं हैं संस्कारों की, उनसे निपटा कर, उनको तोड़कर, ये जो अहम लाइफ है, मर्यादित अलगत्व का अहम जीवन, अहम मन है, या मर्यादित ईगो लाइफ है, इसको तोड़कर अमर्याद जीवन में अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए बहुत कम लोग कोशिश करते हैं। ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, बहुत ही डिस्परेटिंग स्थिति आ जाती है, तब इस भौतिक जगत को, दूसरी भाषा में एकदम इस जीवन में ऐसी स्थिति हो जाती है कि इस भौतिक जगत को छोड़कर, लांघ कर, वो ईश्वर साक्षात्कार की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, इज इट ओके सर?
जय बाबा. परफेक्ट. जय मेहर बाबा. करेक्ट. थैंक यू. ओके सर. जय बाबा. थैंक यू ऑल. थैंक यू बाबा. अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है. तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है. तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है. तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो. तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो. तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है. तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे. तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे हो. तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो. तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो. तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो. तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो. तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो. तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो. तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो. तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो. तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो. तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो. तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो. तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो. तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो. तुम प्रभु और परमेश्वर हो. तुम पर ब्रह्म हो और प्रात पर परब्रह्म भी हो. तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मद हो और प्रियतम ईश्वर हो. तुम्हारा नाम एजद अर्थात एक में पूज्य है. हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं. हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना भी हमें उचित ना था. स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं. विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं. और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं. हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए. यही हमारी आपसे प्रार्थना है. प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाएं. और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें. अवतार मेहर बाबा की बाबा जय. की जय बाबा. थैंक यू. बढ़िया. जय बाबा. जय बाबा. जय तृप्ती. बाबा. जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की व्हिडिओ नाही चालू करत आहे. लाईट जय केले बाबा. आहे. बरं बरं, असू दे तसंच कर. हां बरं ठीक आहे. जय बाबा. कर सुरू. हां बढ़िया. बाबांचा फोटो सुंदर दिसतोय. वा.
ठीक आहे जसं कम्फर्टेबल असेल म्हण आरती. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न परमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अयामुर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात की वाके पथई बैठो मेहर बातू तुझे माँ लिख हकीकत नो तू आशे भी यार कभी तुझे दरी यार वहदत मार फतनो होई तूफान तू हमोर है बने ऐसा लेक बख्शे ज्ञान जदनों के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मो तारे रहा तू खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलाई मस्त हमने कछे तुझ पर जान सदके साकिया पीले पयमातु हमारी नावा भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छे निगहबा तू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छे निगहबा तू बुझावे नारे जहलतनी कर खुद रत्न फरमातु छिलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा. ठीक है. थँक यू तृप्ती. जय बाबा. मिनल, मेहर, डोंगरे भाऊ, तुम्ही सगळे मिळून आरती करणार काय? जय बाबा. डोंगरे फॅमिलीतनं जर सगळे करत असतील आरती तर व्हेरी वेल. हॅलो जय हा बाबा. करते आज हा, सगळे एकत्र झाला. छान. ठीक आहे. एक ताईंनी चालू केलाय त्यांचा व्हिडिओ, तिकडेच सगळे जमा. बंद करू का? नाही राहू द्या तुमचा. हा, डोंगरे भाऊ तुम्ही पण ताईंच्या बाजूला बसा. अरे बंद कशाला केला? सुरेखा ताई चालू राहू दे. हा. नाही व्हिडिओ बंद झाला. हा शास्त्रे एक फोन आहे ना, एक फोन, दुसरे फोन सध्या सायलेंट किंवा दुसऱ्या खोलीत ठेवा किंवा सायलेंट ठेवा, नाही तर आवाज नीट नाही ना. आडवा करून घ्या, मोबाईल आडवा करा. मिनल जरा मदत कर. आई बाबा तू मेहर आहे का? अच्छा असं होईल का? बरं ठीक आहे. असं नको आडवा करू, मग याच्यात व्यवस्थित होत नाहीये. हा मेहर बाबा की जय. दीन दयाळा परम कृपाळा, दीन दयाळा परम कृपाळा, हृदय मंदिरिया प्रभु आरती आया प्रभु
आरती ध्याया अश्रु जलाने गले मन अश्रु जलाने गले अनुतापाचे भरती आसन अनुतापाचे भरती आसन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन कसा दयावरिया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया रोम रोम शरीरा बदला रोम रोम शरीरा बदला रूप दीप होली भेटला रूप दीप होली भेटला आगे जीवन नैवेद्याला अवघे जीवन नैवेद्याला अर्पण ही काया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया काय मागुनी कसला हे ते काय मागुनी कसला हे ते मागितल्या विना सर्व दिलेस मागितल्या विना सर्व दिलेस एक मागतो तरी परंतु एक मागतो तरी परंतु तुझी कृपा छाया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया रक्त पांगळे अपुरे पडती शब्द पांगळे अपुरे पडती मुक्या भावना कोटी अडती मुक्या भावना कोटी अडती कशी गाऊनी तुझी आरती कशी गाऊनी तुझी आरती तूच गावया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया दीन दयाळा परम कृपाळा दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मेरिया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया अवतार मेरे बाबा की जय अवतार मेरे बाबा की जय अवतार मेरे बाबा की जय प्रियतम मेरे प्रभु की जय जय बाबा जय बाबा. थँक्यू ताई. सगळ्यांना जय बाबा. बाबांचे भाऊंना आणि मेहरला म्हणायची का एक आरती म्हणून द्या त्या दोघांना. तर बाहेर गेलाय. अच्छा डोंगरे भाऊंना ओ ग्लोरियस Oh, glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Light on the dark world and darkness I live. My heart may where I go. Create
creation, yes you are. Truth and truth body, divine avatar. Truth, creation, yes. This ignorant that precious is. That's not the one of the one will that is away. Unless you are infinitely kind, take the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, it's my heart, which to please you and worship from my heart. Accept them as a simple God that has no use beyond its shining light. You are my sacrifice to you praise and then your love to bear me through the days. Till you ever live in perfect peace. Till my darkness is your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी ग्रुप की तरफ से ममता के लिए बाबा से प्रार्थना कि बाबा उसको चिर शांति देवे. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. सब लोग अपना माइक खोल के 3 बार बाबा की जयकार करेंगे. हर मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू जय बाबा. जय सबको मेहर जय बाबा, बाबा. जय मेहर बाबा, जय जय मेहर बाबा, बाबा. सबको जय बाबा. सबको जय बाबा. जय जय बाबा. बाबा. थैंक यू ताई भाऊ मीनल. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा मीनाक्षी. जय बाबा. जय बाबा आंटी. जय बाबा. हाँ माधुरी पुरी काय विचारणार होता. क्या पूछना था आपको. मुझे ये पूछना था, आपने जो एक वर्ड्स बोला था कि मृत्यु के पश्चात संस्कार को धक्का लगता है क्या, ऐसा कुछ तो जो लाइन थी, तो वो थोड़ा हाँ ठीक. एक्सप्लेन. हाँ बताती हूँ. बाकी लोग अपना माइक कृपा करके थोड़ी देर बंद करिए. एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर माधुरी ने पूछा है. ये पता नहीं इस किताब में है कि मराठी में हम पढ़ रहे उसमें था, पर बाबा ने कहा है कि एक मृत्यु इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत फायदा देता है. वो क्या फायदा होता है. उसके कई सारे संस्कार, इतना मृत्यु का झटका जोर से होता है क्योंकि उसकी अटैचमेंट भौतिक जगत से ज्यादा होती है. और ये बाबा ने उसके प्रकार किए हैं कई सारे. नहीं इसी में देखा था कि इसके प्रकार है कि नैसर्गिक मृत्यु, बीमारी के बाद, बुढ़ापे में, एक्सीडेंट में, युद्ध में, ऐसे कई प्रकार किए हैं. जो अनपेक्षित मृत्यु होती है उसका झटका इतना जोर से होता है उस व्यक्ति को कि वो झटके से राइट थैंक यू वो झटके से उसके कई सारे संस्कार, झटका मिलने, जोर का झटका होता है मृत्यु के समय उस व्यक्ति को. और वो झटके के कारण उसके कई सारे संस्कार तभी खत्म हो जाते हैं, कई सारे. यहाँ तक बाबा कहते हैं कि एक मृत्यु इंसान को जो कुछ सिखाना चाहता है, यदि व्यक्ति इससे सही मायने में सीखे, एक मृत्यु से उसको सही तरीके से ले, तो उस व्यक्ति के कई सारे जन्म बच सकते हैं. पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म. क्योंकि क्यों ऐसा बाबा ने कहा. अब सपोज ऐसा नहीं देना चाहिए, पर इन लोगों का धीरज देख के मुझे धीरज आ रहा है. जैसे सुरेखा ताई है हमारी, अभी मधुकर भाऊ, इन्होंने आरती बोले थे. They have lost their daughter just 3-4 days back on Monday. आज वो बाबा की आरती के लिए यहाँ उपस्थित है पूरा परिवार. अब जब
ममता चली गई हमारे लिए, सपोज मेरे लिए आई हैव लॉस्ट जस्ट ममता, तो अगर कोई और की मृत्यु होती है तो दूसरा व्यक्ति केवल उस व्यक्ति को खो देता है, केवल एक व्यक्ति को हम खो देते हैं, हमारा उसके साथ जो भी नाता, रिश्ता, भाव, बंधन, आस्था वो टूट जाती है। परंतु वो व्यक्ति जिसकी स्वयं की मृत्यु हुई है, सपोज कल को मेरी मृत्यु हो जाएगी, एक पल के अंदर ये सारा भौतिक जगत, जिस शरीर को मैं मेहर कृपा कहती, ये शरीर मेरा जो भी क्वालिफिकेशंस होगा, मेरी जो भी उपलब्धियां होगी, जो भी जमीन जायदाद गहने, ये मेरा खजाना इवन बाबा के किताबें और बाबा की चीजों का, उसकी खाली मुझे चिंता रहती, बहुत बड़ा खजाना, या कोई व्यक्ति होगा बहुत बड़ा अधिकारी होगा या इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या साइंटिस्ट होगा, उसने जितनी खोज की है वो सारी उपलब्धियां, उसके सारे क्वालिफिकेशंस, उसके जो भी प्रोजेक्ट हो गए, वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट भी आधारा रह जाएगा। जो कुछ उसने प्राप्त किया है जीवन में, जिसको वो प्राप्ति कहलाता है इस भौतिक जीवन की, एक पल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, कुछ भी उस व्यक्ति के साथ नहीं जाता। जाता है इसका क्वालिफिकेशन, जमीन जायदाद गहने, उसकी उपलब्धियां, उसके कुछ भी उसके साथ, उसके इतने सारे मित्र परिवार होगा, सगे संबंधी हो गए, चाहने वाले हो गए, प्रेमी हो गए, फॉलोअर्स, जो कुछ भी है वो कोई जाता है साथ में, सब रिश्ते नाते सब एक पल के अंदर, पल से भी कम समय में सब टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इट इज सीरियड, बाबा का शब्द है, फ्रॉम लाइफ। और ये जो झटका है, उससे उस व्यक्ति को सीखना चाहिए कि अरे ये जीवन तो असली जीवन नहीं, ये उपलब्धियां भी कायम नहीं है, ना ये जमीन जायदाद धन दौलत बिल्डिंग का जो भी है वो कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं इससे अलग हूं। मेरे साथ क्या जाएगा? यदि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं वो मेरे साथ जाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? ना ही धन दौलत जायदाद जमा करनी चाहिए, लेकिन अच्छे कर्म किए जाए। ये सीख उसको लेनी पड़ेगी कि इस जीवन से, इन भौतिक चीजों से मुझे कोई लगाव नहीं रखना चाहिए, इन चीजों से मुझे कोई लगाव नहीं होना चाहिए, कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये सीख उसको सीखनी चाहिए। हम लोग सब ये जानते हैं, और घिसा पिटा शब्द है, साथ में कुछ न जाता, लेकिन फिर भी लोग उसको डीपली गहनता से समझते नहीं और उसको लेते नहीं है। उससे जो लेना है, जो सीखना है कि इन चीजों के पीछे मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, इन चीजों ने, इन डिजायर्स ने, इन इच्छाओं ने, इस वासनाओं ने मेरे हृदय की सारी जगह व्याप्त कर ली है, जिसके अंदर वास्तव में प्रभु का स्थान है, उसको आने को बैठने को जगह ही नहीं छोड़ी। ये सब उसको सीखना चाहिए, ये वास्तव में सीखना चाहिए। और इन सबसे दूर जाके केवल यही एक सत्य है, उसको मैं कैसे अपना सकता हूँ, वो और मैं अलग नहीं है, मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ, ये उसे सीखना चाहिए। क्लियर? यस गीता जी, जय बाबा, बोलिए। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा गला गर्म करते करते बात करूंगी। यस गीता सिंह जी, बोलिए। अच्छा, माइक बंद है? नहीं होगा, ओ सर, आई एम सो सॉरी। हाँ बोलिए बोलिए, खुला है माइक, फिर बंद हो गया। गीता सिंह जी, अपना माइक अनम्यूट करिए, आप अपना माइक खुद ही अनम्यूट करिए। जय बाबा गीता जी। गीता सिंह, देहरादून। ताई माइक बंद आहे तुमचा। अरे आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ। तभी मैं वो माइक, हाँ गीता जी बोलिए। जय बाबा बोलिए। मैंने कहा जब तक
बाबा की कृपा हम पर नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जे बाबा कहते हैं परमात्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो बाबा की जब हम पर कृपा होती है तभी हम ये सब चीजों से दूर हटते चले जाते हैं अपने आप। हमें खुद को मालूम नहीं चलता हमने ये सब चीजें कैसे छोड़ दी। परिवार, मोह माया या जमीन जायदाद, किसी भी चीज से अपने आप अंदर से डिटैच होते चले जाते हैं, और वो सिर्फ बाबा की कृपा से ही होता है। जितना हम बाबा की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे बाबा के प्रवचन सुनते हैं, बाबा की बातें कहवात लेते हैं, तो उससे हम में ये सब परिवर्तन आना शुरू होते हैं। और बाबा की मेहरबानी सबसे पहले जरूरी है कि बाबा हम पर कृपा बनाए रखें इन सब चीजों से डिटैच करने के लिए। थैंक यू गीता जी। अब हम कुछ कहे इसके ऊपर। जी जी जो आपने कहा सही है, सत्य है, लेकिन 100% सत्य नहीं है। वो इसलिए कि बाबा चाहेंगे तो होगा, तब तक मैं मौज मजाक करती हूँ, मस्ती करती हूँ, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे उनकी कृपा आवश्यक है, वैसे उनकी कृपा पाने के लिए उसके लायक हमें अपने आप को बनाना हमारे हाथ में है। और बाबा स्वयं कहते हैं कि तुम एक कदम चलो तो मैं 10 कदम चलूंगा। हम एक कदम उठाएंगे नहीं तो वो हमारे लिए कृपा क्यों बरसाएंगे। हमको पहले स्वयं को ईमानदारी से पूरी कोशिश करनी है। अब इस कोशिश कर करके ऐसा नहीं है कि बटन दबाया कृपा हो गई। उनकी कृपा है भाई, वो तो लहर है, उसका कोई कायदा नहीं है, लेकिन हमें अपने आप के लिए तैयार रखना पड़ेगा। जैसे देखो खेत में या जहाँ बारिश होती है, जहाँ बर्फबारी होती है, ये लोग क्या करते हैं, अब बारिश आएगी बर्फ आएगी करके पहले ही अपने आप को तैयार करके रखते हैं। जैसे किसान है, बारिश आएगी तो पहले ही खेत को तैयार करके रखता है फसल उगाने के लिए। ऐसे हमको भी अपने आप को उसकी कृपा पाने के लायक तो बनाना पड़ेगा। जब उसकी कृपा एग्जैक्टली वो हाँ वो तो है पहले, पर जो बाबा हम तैयार होंगे वो भी, क्योंकि बाबा ने हमको चुना, हम बाबा को कहाँ ढूंढ पा रहे थे। बाबा ने हम लोगों को चुना कहाँ से। बाबा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अहमदनगर भी कोई जगह है। तो बाबा का कानों में नाम आना, ये सब चीजें उस परमात्मा की ही देन हो। मतलब मेरे मन में रहता है कि बाबा ने ही हमें चुना, ताकि हम तभी, अब डिवोशन भी हमारा तभी चलता रहता है साथ साथ, तभी हम उसके पात्र बनने को तैयार रहते हैं कि बाबा ये चाहते हैं तो हमें ये करना चाहिए, बाबा को ये पसंद है, हमें वो करना चाहिए। आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आई एम थिंकिंग। ठीक है गीता सिंह जी, थैंक यू। अब श्वेतांबरी का हैंड रेज है, उनको एक बार देखते हैं। श्वेतांबरी कहिए। जय बाबा ताई। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बुक में पढ़ा, तो बाबा ने बोला है कि हमारा जो भौतिक इसके दुनियादारी का जो बोझ होता है हमारे मन के ऊपर, या हमारे खुद के दुख वगैरह हम बांटने के लिए ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, जो हमारे हम उम्र है, या जैसे जो अपना ग्रुप हम लोगों को सूट होता होगा उसमें हम खुद को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मेरे मन में ये आया कि जैसे बाबा का भी हमारा एक ग्रुप होता है, तो वहाँ पे भी हमें ये अपने जो दुख है या हमारी जो असहायता है, वो वहाँ उन लोगों के साथ भी बांटनी चाहिए कि नहीं, कि जिसकी वजह से उनको भी सफरिंग ना हो या वो खुद भी वो असहायता महसूस ना करे। ये मुझे पूछना था। जैसे कि हमारे एज के भी ग्रुप में है, जैसे बाबा लवर्स के हमारे भी ग्रुप्स है, तो वहाँ पे ये हम लोगों को शेयर करना चाहिए या नहीं, ऐसा मैं पूछ रही थी। जय बाबा श्वेतांबरी। जय बाबा। इसकी मैं एक कहानी आपको बताऊंगी, फिर आप अपने आप उसका जवाब ढूंढ लेना। बाबा के समय की घटी हुई घटना है। बाबा के ग्रुप होते हैं ना। पहले तो मैं जवाब ये देना चाहूंगी कि बाबा के ग्रुप में बाबा की बातें होनी चाहिए।
हमारे दुख, हमारी व्यथा ये तात्कालिक है, वो नकली है, असली नहीं है। तो बाबा के ग्रुप बाबा के असली बातों के लिए होने चाहिए, बाबा की ही बातें होनी चाहिए। कम से कम मेरे पिताजी को या किसी बाकी को मैंने ये पर्सनल व्यथाएं या बातें डिस्कस करते कभी नहीं देखा। ठीक है, अब इसकी एक घटना भी, मतलब केवल ये मेरा मन का उत्तर नहीं मैं बता रही हूँ। क्या हुआ कि शुरू के दिन थे और बाबा चाहते थे, बाबा के कांटेक्ट में खुर्शीद पहले आई थी और बाद में मेहरा आई थी, और बाबा चाहते दोनों में दोस्ती अच्छी हो जाए, ये बाबा चाहते थे और वैसे बाबा ने किया भी। लेकिन उसके लिए कई सारे उसका बहुत लंबी कहानी है, टू कट इट शॉर्ट। तो आगे क्या हुआ, इन दोनों की इतनी जम गई, मेहरा और खुर्शीद की, और खुर्शीद के जीवन में बहुत कष्ट थे, बहुत दिक्कतें थी, बहुत सफरिंग थी, बहुत अत्यधिक, जिसको हम कह सकते हैं, अत्यधिक शब्द छोटा है, क्योंकि उसके पिताजी उसकी माँ बाबा को मानने वाले थे और बाकी परिवारजन नहीं थे। तो उनको इतना सताया गया कि पूछो मत, उसकी कोई हद नहीं, उसके जान पर उतर आए वो लोग। खैर, तो ये समय समय पर बाबा खुर्शीद को अपने पिताजी का ध्यान रखने के लिए, उनकी सेवा, वो बीमार रहते थे, उनकी सेवा के लिए भेज देते थे। तो जाहिर है इन सब दिक्कतों में उसको रहना पड़ता था। खैर, तो जब भी वो खुर्शीद अपनी सारी परेशानी जाके मेहरा को बताती थी। किसे? मेहरा को। और जैसे वो मेहरा को परेशानियां बताती थी तो मेहरा उसकी परेशानी से परेशान होती थी। मेहरा किसी का दुख नहीं सहन कर सकती थी, उसकी परेशानियों से को वो इतना सीरियसली लेती थी, खूब परेशान होती थी। अब ये कुछ दिन तक चला, फिर एक दिन प्रेम से बाबा ने खुर्शीद को साइड में लिया, मतलब अपनी भाषा में बोल रही, और खुर्शीद को बाबा ने समझाया, ऐसा नहीं कहा कि तुम मत कहो। फिर बाबा ने उसको समझाया, उसको कहा तुम इतनी क्या बातें करते हो, थोड़े बात कम किया करो, तुम्हारी सारी परेशानी सुनकर मेहरा परेशान हो जाती है, जो मुझसे देखा नहीं जाता है। तो अच्छा होगा यदि तुम अपनी परेशानियां उसको नहीं कहो तो। आई होप यू गॉट द आंसर। ये किताब में है, अपना मन का, अपना मन और मुझे कहाँ बुद्धि है, सब बाबा का बातें है। ठीक है, और किसको? हम लोग इसी से तो इसीलिए फॉर्चुनेट है कि आप बराबर उससे रिलेटेड स्टोरी या कुछ ऐसे एविडेंस बता देते हैं, तो हमें डायरेक्टली बाबा से आंसर मिल जाता है। हाँ, वही मीडियम नहीं आप नहीं, है, वो लेकिन कहने वाले भी ये है मास्टर, बिल्कुल उस्तादों का बिल्कुल उस्ताद बैठा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जय बाबा, थैंक जय बाबा, जय बाबा। करे कंक्लूड। जय जय बाबा, एक एक बात हाँ दिमाग में आ रही है कि आपने बोला हम सपना जो देखते हैं, वी आर क्रिएटर, वी आर डिस्ट्रॉयर, इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी हम ही हैं। लेकिन हम मतलब अचानक देखते हैं कि फ्यूचर का कभी देखते हैं सपने में कि कुत्ता काट दिया तो कुछ होने वाला है, या कुछ अच्छी मैसेज होती है तो वी गेट गुड मैसेजेस और बैड मैसेजेस। तो वो तो हम लोग क्रिएट, हमको तो पता ही नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हाउ, हाँ, वो मतलब वो कैसे है बाबा का? समझ गए, हाँ समझ गए, गुड क्वेश्चन, वो थैंक तो यू बाबा की क्रिएशन सुषमा है जी। सब। हाँ, ये बाबा ने इसका रिप्लाई दिया है, हम लोग इसको गॉड स्पीक्स में, सॉरी तो हिंदी में पढ़ा नहीं है, मराठी में पढ़ा है, वो गॉड स्पीक्स में उसका उत्तर मतलब इनडायरेक्टली दिया हुआ है, कि वहां पर भी शॉर्ट में उसका जिक्र किया था। ये भविष्य में घटना जो घटने वाली है उसकी झलक हमको स्वप्न में कैसे मिलती है। देखो, अब एक सवाल का जवाब दीजिए, घटना क्यों घटती है, कहां से घटती है, बोलिए। घटना जो भी घटने हमारे वाली है, संस्कार से। हाँ, तो वो घटने ही वाली होती है, वो संस्कार ऑलरेडी है। और हमने क्या देखा स्वप्न का, देखो बाबा सब कुछ बता दे, हमको लिंक जोड़नी है। स्वप्न का अर्थ क्या बताया, अर्ध जीवित या अर्धमृत संस्कारों को अर्ध चेतना द्वारा अनुभव करना। अब ये जो भविष्य में घटने वाली घटना है, ये अभी संस्कार पक्व नहीं हो गया,
अभी वो मृत अवस्था में नीचे बैठा है, मन के तल में एकदम नीचे, लेकिन अर्ध जागृत होके वो आधा ऊपर आया। इसको अर्ध चेतना ने पिकअप करके हमको इसलिए बताया कि कोई किसी की चेतना ज्यादा सक्षम होगी। ये किसके द्वारा अनुभव जाता है? चेतना द्वारा, अर्ध चेतना द्वारा। तो यदि आपकी चेतना इतनी सजग है, विकसित प्रगल्भित है, वो कहां से आए? तो जैसा हमने देखा कि ईश्वर के जो त्रिगुण है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये ईश्वर के त्रिगुण ईश्वर ने मनुष्य को भी दिए हैं। ये तीनों गुण मनुष्य में भी है, फर्क इतना ही है, ये बेस है, हमारे जीवन का बेस है ये त्रिगुण। फर्क इतना है, ईश्वर के पास वो अमर्याद स्वरूप में है और हमारे पास वो मर्यादित स्वरूप में है। ठीक है, हमारे पास एक लिमिटेड है, आनंद है, शक्ति है, ज्ञान है। अब ये जो हमारा ज्ञान है, अमर्याद ज्ञान, यहाँ पर कार्यरत होता है, वो हम में भी है पर मर्यादित स्वरूप में है। लेकिन ये ज्ञान है और अर्ध जागृत संस्कार और अर्ध चेतना, जो चेतना थोड़ी अधिक विकसित या सेंसिटिव है या प्रगल्भ है, ये चेतना कार्यरत होती है और फिर उसको फ्यूचर की घटना दिखाती है। मतलब ये भी संस्कार है। वो वर्ड लाइक मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण देती हूँ। ठीक है, मैंने अपना बेटा खोया। अब वो गया 10 अगस्त 1998 को, 10 अगस्त 1998 में वो चला गया। 4 गेले, 8 4 गेले, 4 राहिले, मार्च, मई या जून महीने में मुझे स्वप्न आया कि वो चला जा रहा है। वो अगस्त में गया, मुझे मई या जून में ही ख्वाब आया कि वो मर गया है। और फिर हमारे मामा के घर नगर में है, मेरा बीच वाला मामा, वो मामी, उनका घर भी आया स्वप्न में। और क्योंकि ज़्यादातर लेडीज ही दिख रही है इसलिए मैं फ्रीली बोल रही हूँ कि मेरा दूध अब बहुत बह रहा है और वो तो मृत हो गया, फिर अब इतना दूध का क्या करने का है, ब्रेस्ट फीडिंग करते थे। तो मेरी मामी वो मेरे इसमें से पूरा दूध निकाल रही है बाथरूम में और मुझे नहला रही है। और क्या करने का, अभी ऐसा सब चल रहा है कि अब वो बच्चा तो नहीं, वो क्या करेंगे, अब कोई दूध का क्या करेंगे। और वो बोलती कि ऐसा रखना बराबर नहीं, तुमको तकलीफ होगी। और वो ये उसको निकाल के मुझे राहत दे रही है, नहला रही है। ऐसा मुझे स्वप्न आया। वो जब था तभी मुझे मई या जून महीने में ही स्वप्न आया। और वो उसके बाद कब गया? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने बाद सपोज। आप यकीन नहीं मानोगे, जब ये हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो मेहराबाद में चला गया। उन लोगों ने बोला आप इसका संस्कार यहाँ कर सकते हैं। फिर भी हम उसको नगर लेके गए। कभी कभी मती मारी जाती है, जो भी कहो। वही मामा ने सब कुछ किया, वही मामा अपने घर लेके गया। और वही वास्तव में ऐसी घटना हुई कि वो मामी ने मुझे नहलाया बाथरूम में और सब उसने दूध एक्सट्रैक्ट किया। और तभी झटके से मुझे वो स्वप्न तभी आंखों के सामने आया कि ये मैंने पहले देखा था, पिक्चर जैसा मुझे सामने आया कि ए दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैड सीन इन द ड्रीम, जबकि वो मैं भूल चुकी थी वो स्वप्न। विद द फिर माय अंकल वेंट, ही ब्रॉट द मेडिसिन, तो दूध सुखाने के लिए। पर देखो माइन्यूटेस्ट डिटेल के साथ ये पूरा का पूरा पहले से ही मुझे दिखाई दिया। अब ये क्यों दिखाई दिया? क्योंकि ये घटने ही वाला था। वो मामा, वो मामी, वो सब, ये संस्कार ही ऐसे थे कि वो संस्कार तभी अर्धमृत अवस्था में नीचे बैठे थे। उनको पक्व होने के ऊपर आने के लिए, वास्तव में वो बच्चा चले जाने के लिए अगस्त महीना आना था। वो परिपक्व कब हो गए? अगस्त में हुए, ऐसा कह सकते हैं, है ना? ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन ये अनुभव से कह रही हूँ। वो परिपक्व, कौन सा संस्कार कब परिपक्व होकर अनुभव करना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करके खत्म करना पड़ेगा, इसका कोई गणित नहीं है।
लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि अभी वो संस्कार पक्व नहीं है। वो गया अगस्त में तो वो पक्व अगस्त में हो गया, पर वो था ना वहां, इसके लिए उसको स्वप्न में आया। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक। जय बाबा, जय। Thank ही you. ब्रीथ हिज लास्ट एट समाधि, उसने आखिरी सांस समाधि में? समाधि पे लिया। हाँ, वो उसकी तो कई सारी है, कभी बात करेंगे। जय बाबा। कोई बात नहीं, वो एक तसल्ली रहती है कि चलो अच्छा हुआ जो हुआ। So sad. नहीं नहीं, ठीक है वो तो। जय बाबा, जय बाबा। वो मृत्यु पे शोक करने की बात ही नहीं, सैड नहीं है। इट इज अ हैप्पी मोमेंट उस जीव के लिए। उसका अच्छा है, जो कुछ था उसका संस्कार निपटाया, आगे चला गया, या तो उसको मुक्ति भी मिल गई होगी, किसे पता, या आगे उसकी प्रगति शुरू हो गई ना, यही अटक के पड़ने के बदले। तो अच्छा है, उसका प्रमोशन हो गया। वी शुड बी हैप्पी फॉर इट। वेरी ब्रेव। और कुछ करे कंक्लूड? हाँ, कंक्लूड। अवतार मेहर बाबा की जय। सब लोग अवतार दर्शन दीजिए, मेहर बाबा तब वो की प्रेम पाते हम भी आपसे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा मेहर। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बाबा bless you all.